चोकिंग कर रहा है, इसे गला दबाने का ईरान का पूरा प्रयास कर रहा है, उसका ईरान को दर्द होगा। देखिए, ट्रंप की धमकी से, सैंक्शंस की से ईरान का स्टांस मेरे विचार से बिल्कुल नहीं बदलेगा अव्वल। बट हाँ, अमेरिका जो कदम उठा रहा है, सैंक्शंस जिसे वो कह रहा है, मेरे हिसाब से ये चोकिंग कर रहा है, इसे गला दबाने का ईरान का पूरा प्रयास कर रहा है, उसका ईरान को दर्द होगा। पॉइंट इज, अमेरिका अब नया क्या करेगा सैंक्शंस को लेकर के? मेरे विचार से अमेरिका अरब एमिरेट्स, टर्की और इराक, इन तीनों की सरकार को प्रेशर करेगा कि ये अपना ट्रेड ईरान के साथ बंद करे। ओके, देखिए, ईरान का जो ट्रेड है, हम केवल ऑयल देखते हैं कि ईरान ने तेल एक्सपोर्ट कर या खरीदा, केवल वो थोड़ी है, ईरान इंपोर्ट भी तो करता है। तो इन देशों के साथ, तो यूएई ने तो 2 दिन पहले ही कह दिया कि मैं ईरान के साथ सारा ट्रेड रोक रहा हूं। 30% ऑफ ईरान का टोटल ट्रेड 25 से 30% यूएई के साथ है। नंबर 1 चाइना के साथ है करीब 35%, बट 25 और 100% यूएई के साथ है। टर्की के साथ है, इराक के साथ है करीब 8 से 10% ट्रेड। और इराक की सरकार तो टोटल अमेरिका के अंगूठे तले है। इराक का जो तेल बिकता है, उसका पैसा पहले अमेरिकन सरकार पे जाता है और फिर वहां से हर महीने प्लेन में कैश भर के इराक आता है। तो अमेरिका इन देशों में प्रेशर डालेगा, अमेरिका भारत पे भी प्रेशर डालेगा, क्योंकि हमारा भी ईरान से एक छुटमुट है, पर हम टॉप 5 में फिर भी आ जाते हैं। 2-2.5 बिलियन का ट्रेड हमारा, ऑयल नहीं बट और चीजों में ट्रेड है जो ईरान से। तो ये कदम उठाएंगे जिससे पूरा प्रयास करेंगे कि ईरान को चोक करें। इसके अलावा ईरान का जो ऑयल जा रहा है चाइना को, जो कहा जाता है, जो शैडो फ्लीट है, जो मलेशिया में और सिंगापुर के पोर्ट्स के बाहर रुक के ट्रांसफर कर देते हैं और फिर वो कार्गो बन जाता है कि मलेशियन ओरिजिन कार्गो है। तो अमेरिका प्रेशर डालेगा मलेशिया की सरकार पे, सिंगापुर की सरकार पे कि आप अपने कस्टम्स को टाइट करो, ये फर्जी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नहीं दिए जाने चाहिए। फिर तीसरा जो बचता है स्टेप या प्रोसेस, मुझे दिखता है कि चाइना में जो रिफाइनरीज तेल खरीद रहे हैं ईरान का, राइट, तो उनको कैसे अमेरिका दबाएगा, या जो बैंकिंग है उनको कैसे करेगा। परंतु चाइना को लेके मेरे ख्याल से ट्रंप अभी ज्यादा कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग सितंबर में होनी है। तो उस मीटिंग से पहले शायद ये इस तरह के कदम ना उठाए, बाद में कर ले। बट ये कुछ कदम दिखते हैं जो अमेरिका उठाएगा या उठा सकता है ईरान को चोक करने के लिए। देखिए, इंडिया के लिए मुश्किलें तो एक तरह से वैसी हैं जो सारी दुनिया के, सारे बाकी देशों की है, जो हालात अभी पैदा हो गए हैं। हमारे लिए अभी जो ये नई सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, चोकिंग की, उसका थोड़ा असर होगा। ठीक है, हमारा जो छोटा मोटा दाल चावल राइस, हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं ईरान को, उनके एक्सपोर्ट्स पे अब सख्ती आ जाएगी तो वो बंद होगा, तो वो एक छोटा सा एलिमेंट होगा। उसके अलावा कोई हम पे अलग असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा इन द सेंस कि दुनिया में एनर्जी की कीमतें बढ़ी रहेंगी, उसका हमें असर पड़ेगा। यस, जो हालात हैं पूरे ओवरऑल, हमारी एलपीजी सप्लाईज पर प्रेशर रहेगा, हमारी एलएनजी पर रहेगा, क्रूड ऑयल पे इतना नहीं रहेगा, पर दुनिया की कीमतें बढ़ेंगी तो हमें महंगी खरीदनी पड़ेंगी, फर्टिलाइजर पे पड़ेगा। तो उन चीजों को लेकर के जो इन्फ्लेशन पे असर है हम पे पड़ेगा। हमारे रिश्तों का अमेरिका पे, अमेरिका जो कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है, और ईरान, उसका कोई डायरेक्ट एज सच मायना नहीं दिखता। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि इमरान खान को अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए जाने दिया जाए, ले जाया जाए, उसमें थोड़ा सा ये दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुनीर और सरकार के खिलाफ थोड़ा सा स्टांस किया है, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जुडिशरी के इस ऑर्डर को अपोज किया। उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल करी कि नहीं, आपने गलत है, दोबारा सुनवाई हो, पर कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को फिलहाल के लिए वेटिंग में डाल दिया, तो कंसिडर ही नहीं करा। तो इंडिकेट करता है कि जुडिशरी कुछ थोड़ा सा, या उन्हें लगा कि हाँ, हो सकता है हालात रियली ऐसे हैं, क्यों ना मतलब इमरान खान की ह्यूमन कंडीशन के हिसाब से इसे इसके मेडिकल टेस्ट होने चाहिए। तो एक वो दिखता है मिनिमम एटलीस्ट। देखिए, पीटीआई के कुछ नेता कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि इमरान खान क्या सोचता है, क्या बोल रहा है। पीटीआई के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को मुनीर छोड़ दें तो इमरान खान मुनीर को कन्फ्रंट नहीं करेगा, यानी मुनीर के खिलाफत नहीं करेगा। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान अपने फादर ऑफ द नेशन
और अपनी देश की डिफेंस के खिलाफ नहीं जाएगा, तो इसका मतलब वो मुनीर को फादर ऑफ द नेशन तक कह रहे हैं कुछ पीटीआई के लीडर। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नया शब्दोलॉजी मुझे दिख रहा है मुनीर के लिए इस्तेमाल होते हुए। बट ये हम नहीं कह सकते कि इमरान खान का विचार है, बट यस, अगर रिलीज होता है तो चांस यही है कि वो मतलब पॉलिटिकल एग्जाइल ले लेगा या पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स में आएगा भी तो मुनीर को पर्सनली नहीं ब्लेम करेगा, ये अक्यूज करेगा। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि इमरान खान को अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए जाने दिया जाए, ले जाया जाए, उसमें थोड़ा सा ये दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुनीर और सरकार के खिलाफ थोड़ा सा स्टांस लिया है, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जुडिशरी के इस ऑर्डर को अपोज किया। उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल करी कि नहीं, आपने गलत है, दोबारा सुनवाई हो, पर कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को फिलहाल के लिए वेटिंग में डाल दिया, तो कंसिडर ही नहीं करा। तो इंडिकेट करता है कि जुडिशरी कुछ थोड़ा सा, या उन्हें लगा कि हाँ, हो सकता है हालात रियली ऐसे हैं, क्यों ना मतलब इमरान खान के ह्यूमन कंडीशन के हिसाब से इसे इसके मेडिकल टेस्ट होने चाहिए, तो एक वो दिखता है मिनिमम एटलीस्ट। पीटीआई का ये मानना है कि इमरान खान को जब जेल से हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, ये उनके लिए एक उम्मीद का संकेत है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले कल में शायद कोई राहत मिले इमरान खान को पॉलिटिकली? देखिए, पीटीआई के कुछ नेता कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि इमरान खान क्या सोचता है, क्या बोल रहा है। पीटीआई के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को मुनीर छोड़ दें तो इमरान खान मुनीर को कन्फ्रंट नहीं करेगा, यानी मुनीर के खिलाफत नहीं करेगा। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान अपने फादर ऑफ द नेशन और अपनी देश की डिफेंस के खिलाफ नहीं जाएगा, तो इसका मतलब वो मुनीर को फादर ऑफ द नेशन तक कह रहे हैं कुछ पीटीआई के लीडर। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नया शब्दोलॉजी मुझे दिख रहा है मुनीर के लिए इस्तेमाल होते हुए। बट ये हम नहीं कह सकते कि इमरान खान का विचार है, बट यस, अगर रिलीज होता है तो चांस यही है कि वो मतलब पॉलिटिकल एग्जाइल ले लेगा। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।